नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोय सोवसाहोणम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, 1008 आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जन बंधु, हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। एक ऐसा कार्यकारी उपाय, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके माध्यम से हम सभी के मन में जो उठने वाले विकल्प है, कोई जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा का समाधान मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से हम सभी प्राप्त कर रहे हैं। सौभाग्य के क्षण होते हैं कि अपने मन में उठने वाले विकल्प हम गुरु जी तक पहुंचा सकते हैं और विकल्प का साक्षात समाधान, सम्यक समाधान मुनि जी के मुखारविंद से हम सभी प्राप्त कर सकते हैं। चतुर्थ काल में यह व्यवस्था थी। समोषण में परमेष्ठी, अरिहंत परमेष्ठी विराजमान रहते थे और अरिहंत परमेष्ठी को वहाँ समोषण में उपस्थित जो श्रावकगण हैं, जो देव अन्य अन्य गण हैं, वो अपने मन के विकल्प पूछते थे और विकल्प का समाधान अरिहंत की वाणी से होता था। और यही व्यवस्था मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी के मुखारविंद से हम सभी लोग इस काल में भी यह अपने विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी के परम आशीर्वाद एवं उन्हीं की अनुकंपा से इस कार्यक्रम का आगाज़ हुआ था एवं मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी, मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज जी अपने समय में से समय निकाल कर इस कार्यक्रम को एक अच्छा मुकाम देते हुए हम सभी के मन में अड़ले विकल्पों का समाधान दे रहे हैं। शुरुआत करते हैं मुनि जी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के सम्यक समाधान कार्यक्रम की। मैं मुनि जी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करता हूँ एवं आज के सम्यक समाधान कार्यक्रम को शुरुआत करता हूँ। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी। ओम नमः सिद्धिभ्यो नमो नमः सतुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरक्षिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, अनंत विकल्प, अनंत संसार और एक समीचीन विकल्प, अनंत सुख का आधार। संसारी जीवों के मन में अनंत विकल्प हुआ करते हैं, लेकिन यदि जीव थोड़ा सा पुरुषार्थ करे और अपने मन के विकल्प को समीचीनता प्रदान करे, उससे पुण्योदय से किसी निर्ग्रंथ गुरु से उस समीचीन विकल्प का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त हो जाए तो निश्चित ही वह कल्याण का पथ प्रशस्त कर देता है। ऐसे आत्म कल्याण की अनूठी विधा, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से, उन्हीं के सहयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए भोपाल मध्य प्रदेश से जीतेश जैन महाराज श्री के श्री चरणों में
बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, आगम के परिप्रेक्ष्य में प्रभावना का क्या आशय है? क्योंकि वर्तमान में देखा जाता है कि लोग बहुत सारे प्रदर्शन को प्रभावना मानते हैं, तो हम आगम के परिप्रेक्ष्य में प्रभावना को कैसे समझें? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। अज्ञान तिमिर व्याप्ति मपाकृत यथायतम जिन शासम महातम्यम प्रकाशा स्यात् प्रभावना। भगवान समंतभद्र स्वामी अपने रत्नकरण श्रावकाचार ग्रंथ में इस प्रभावना अंग को समझाते हुए कहते हैं कि जो जनमानस में धर्म के प्रति अज्ञान अंधकार छाया हुआ है, उस अज्ञान अंधकार का लोप करना या नाश करना, यही वास्तव में प्रभावना है। और उस प्रभावना के लिए जब साधन निमित्त समझाने का प्रयास करते हैं, तब आचार्य भगवान कहते हैं कि मपाकृत यथायथ, यानी जिस प्रकार से आप धर्म की प्रभावना करना चाहे, उस प्रकार से अपने स्वशक्ति के अनुसार धर्म की प्रभावना करना एक श्रावक का और सम्यक दृष्टि का कर्तव्य ही हुआ करता है। जरूरी नहीं है कि किसी विशिष्ट प्रकार की क्रिया करने से ही आपका या किसी व्यक्ति विशेष का या धर्म का प्रभावना अंग में पुरुषार्थ होता रहे। इसलिए उस प्रभावना के लिए हमें बहुत विवेक से निर्णय करने की आवश्यकता है, क्योंकि दोनों प्रकार की प्रभावना आचार्य भगवंतों ने बताई है, एक निश्चय प्रभावना और एक व्यवहार प्रभावना। जब आचार्य भगवान कहते हैं आत्म प्रभावनियों रत्नत्रय तेजसा, इस प्रकार से कहते हुए वह अपने निश्चय प्रभावना यानी आत्मा की प्रभावना जो होती है उसके लिए समझाते हुए कहते हैं कि आत्मा की प्रभावना तो मात्र और मात्र रत्नत्रय को धारण करने से ही होती है, और व्यवहार से उस रत्नत्रय धारियों की या मोक्ष प्राप्त करने वाले उन अरिहंत सिद्ध आदि की धर्म की जो आप जिस प्रकार से प्रभावना कर सकते हैं, यानी विधान के माध्यम से, महोत्सव के माध्यम से, बहुत बड़े बड़े आयोजनों के माध्यम से, ये पूर्ण रूप से प्रभावना का ही अंग हुआ करता है। ये कुछ छोटे सोच वाले लोगों की विचारधारा होती है कि प्रदर्शन कैसे प्रभावना हो सकता है, इतना सारा खर्चा और इतना सारा दिखावा करने की क्या आवश्यकता है। दिखावा करने मात्र करने के लिए नहीं होता। अगर ऐसा होता तो तीर्थंकर भगवान की ने तो रत्नत्रय प्राप्त कर लिया था, उनकी तो दिव्य ध्वनि ऐसे ही घिर सकती थी, पर फिर भी स्वधर्म को इतने बड़े विशाल समोशरण, इतने सारे रत्न आदि आदि विभूतियाँ दिखाने की क्या आवश्यकता थी। वह भी जैसी धर्म प्रभावना है, ऐसे ही वर्तमान में भी हमें महोत्सव आदि के निमित्त से इस धर्म प्रभावना को विशेषता से समझने की आवश्यकता है। तात्पर्य यही है कि आप जिस शक्ति से, जिस प्रकार से उस महोत्सव को और बढ़ाते हुए प्रदर्शन भी करें, तो सम्यक प्रदर्शन के माध्यम से अगर धर्म और धर्म के प्रति के अज्ञान को मिटाने का और जिन शासन की इस व्यवस्था को या जिन शासन को वृद्धिंगत करने का अगर प्रयास किया जा रहा है, तो वह मात्र दिखावा नहीं है, प्रदर्शन नहीं है, अपितु वह प्रभावना ही है। क्योंकि बिना प्रदर्शन के वह मिथ्या दृष्टि भी पिघल कर सम्यक दृष्टि नहीं बनता। लाखों करोड़ों अरबों का खर्च करते हुए उस खर्च को और उस दिखावे को, प्रदर्शन को और प्रभावना को ही देखकर कोई एकांत मिथ्या दृष्टि जीव ये सोच ले कि इतना वैभव जैन कुल में होता है, ऐसा हमें प्राप्त हो सकता है, ऐसा सोचकर भी वह मिथ्यात्व को छोड़कर अगर जैन धर्म जिन शासन के प्रति रुझान रखता है, सम्यक दृष्टि बनता है, तो आपके लाखों करोड़ों का प्रदर्शन भी प्रभावना के रूप में ही जोड़ा जाता है। इसलिए सम्यक सोच रखते हुए मात्र प्रदर्शन और प्रभावना भिन्न ना मानते हुए निश्चय व्यवहार दोनों प्रकार से प्रभावना अंग को समझने की आवश्यकता है। उत्कृष्ट बात तो यही है कि हम धर्म को प्रभावित करने के लिए रत्नत्रय को प्राप्त करते हुए जो पुरुषार्थ कर रहे हैं वह निश्चय
प्रभावना करने का पुरुषार्थ करे और वो नहीं कर पा रहे हैं श्रावक अवस्था में, तो कम से कम सच्चे देवशास्त्र गुरु की प्रभावना में सहयोग करे, जिनवाणी के माध्यम से उनका प्रचार प्रसार करे, महोत्सव विधान आदि आदि के माध्यम से बहुत प्रभावना करे। जैसे महावीर जयंती के निमित्त से कई सारे स्थानों में विशाल रैली, विशाल जुलूस के माध्यम से जो प्रभावना की गई, वह भी एक प्रभावना अंग ही है। व्यवहार प्रभावना और निश्चय प्रभावना दोनों को समझते हुए ही विवेक से निर्णय करे, यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती प्रीति अरुण जैन, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से अगले समय चिन्ह। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये है, हम लोग सर्वार्थ सिद्धि का स्वाध्याय कर रहे हैं, उसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान का प्रसंग था। उसमें जो कारण है वो विपर्याय होता है, उसमें कारण विपर्यास, स्वरूप विपर्यास और भेदाभेद विपर्यास। इन विपर्यास का थोड़ा विस्तार से मुझे जानना चाहती हूँ महर्षि। नमोस्तु। विपरीतता जो होती है उसे ही शास्त्रीय भाषा में विपर्यास कहा जाता है। जो जैसा नहीं है उसको वैसा मानना, चाहे कार्य कारण के निमित्त से हो, भेद अभेद के निमित्त से हो या स्वरूप के निमित्त से हो, इन तीनों के निमित्त से अगर कोई भी विपरीतता तत्व के प्रति है तो वह पूर्ण रूप से विपर्यास के रूप में स्वीकार की जाती है। जैसे जिस द्रव्य का जैसा स्वरूप है ही नहीं है, जीव को पुद्गल मानना, पुद्गल को जीव मानना, यह स्वरूप विपर्यास है। वही जो कार्य के लिए वह कारण बना है उसका विपरीत प्रयोग करना, यह कारण विपर्यास है। जैसे ये लेखनी है, इस लेखनी से लेखन कार्य किया जाए। कभी कभार देखने में आता है उस लेखनी से व्यक्ति कान भी खो जाता है, कान पे लगाता है और भी अनेक विपरीत कार्य करता है। तो जिस कारण के लिए जो कार्य वस्तु बनी है, जिस कार्य के लिए जो कारण बन रही है, उसके अन्यथा जो उसका प्रयोग किया जाता है वह कारण विपर्यास या कारण कार्य विपर्यास के रूप में स्वीकार किया जाता है। जिसके जितने भेद प्रभेद आदि है उनको ना समझते हुए अनेक को एक कह देना, एक को अनेक रूप से मान लेना, ये जो विपरीतता है उसे भेदाभेद विपर्यास के रूप में स्वीकार की जाती है। क्योंकि ये बहुत विस्तार से समझने का विषय है, पर संक्षेप से उनके नामों के अनुसार आपको यहाँ से समझाने का प्रयास किया। पुनः विस्तार से कभी ग्रंथ खोलते हुए आपको समझने की और समझाने की आवश्यकता है, पर संक्षेप में यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती नीलम जैन, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से अगले समय चिन्ह विकल्प के लिए। दयमुंचड़ के चरण में नमोस्तु। महर्षि, मेरी शंका है कि सब लोग इसमें धर्म है उसमें धर्म कहते रहते हैं, पर धर्म की एक्चुअल परिभाषा क्या है? कोई करोड़ों का दान देने में धर्म मानता है, कोई पूजा पाठ में धर्म मानता है, कोई बहुत सारी मालाएं फेरने में, कोई सिर्फ उपवास करने में, कोई स्वाध्याय करने में, कोई गरीबों का उपकार करने में, मतलब बहुत सारी धर्म की परिभाषा है। और हम चाहते हैं कि हम करें और कर नहीं पाते हैं तो मन में आकुलता आती है। तो ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए और धर्म की वास्तविक परिभाषा क्या है, ये बताएं। नमस्ते। माँ, वास्तविकता में जीवन में निराकुलता प्राप्त करना यही धर्म हुआ करता है। धर्म और धर्म की क्रिया, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। पूजा पाठ, तपस्या, जप तप आदि ये जो कुछ भी कार्य करते हुए देखने में आने वाले व्यक्ति है, वे धर्म की क्रिया तो कर रहे हैं, पर वह धर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये भिन्न विषय। क्योंकि इन संपूर्ण क्रियाओं से पूर्ण रूप से भिन्न ही धर्म हुआ करता है। जैसे कई बार आपने सुना होगा कि अहिंसा परमो धर्म, दया विशुद्धो धम्मो। वास्तविकता तो यही है कि धर्म अहिंसा रूप भावों की निर्मल परिणति ही हुआ करती है, मात्र क्रियाओं में धर्म नहीं होता। अगर क्रियाओं में धर्म होता तो क्रिया करते करते कितने सारे धर्मात्मा तद्भव में ही मोक्ष चले जाते। करोड़ों को दान देने वाले उसी भव से मोक्ष जाते हुए देखने में आने चाहिए थे, पर वैसा नहीं होता। तपस्या करनी ही पड़ती है और तपस्या करने वाले भी देखे जाते हैं जो संसार में भटक रहे हैं। तो किसी एक मात्र स्पेसिफिक स्थान कार्य को
आगम में धर्म नहीं कहा है, क्योंकि धर्म की अनेक अनेक परिभाषा, अनेक अनेक अपेक्षाओं से आचार्य भगवंतों ने और तीर्थंकर भगवंतों ने हमारे लिए बताने का प्रयास किया। और सार्वभौमिक धर्म की अगर परिभाषा कोई है तो वस्तु स्वभाव धम्मो, यानी वस्तु के स्वभाव को समझना यही धर्म है। मेरा चेतन धर्म है, इस पुद्गल का स्पर्शरस गंधवर्ण धर्म है, अग्नि की उष्णता धर्म है, पानी की शीतलता धर्म है, संसार के जीवों की, मुक्त जीवों की जो जिसका जैसा स्वभाव है उस स्वभाव को समझना ही वास्तविकता में धर्म है। और उस धर्म को समझते हुए अगर आप धर्म की क्रिया कर रहे हो तो आप धर्म से संलग्न हो, अन्यथा आपको वस्तु का स्वभाव पता नहीं है, अहिंसा दया करुणा क्या है पता नहीं है, और मात्र क्रियाओं पे क्रिया, क्रियाओं पे क्रिया, इसको दान दे, इस गरीब की सेवा करे, इधर फोटो खींचने पहुंचाए, ये किसी भी प्रकार से धर्म नहीं होता। इसलिए इन सब से निराकुल होते हुए जो हम कर रहे हैं, माना कि आप पूजा कर रहे हैं तो मन लगाकर पूजा करना, ये कथनचित निर्विकल्पता से, निराकुलता से आप कर रहे हैं, वहाँ हिंसा अहिंसा का विवेक रखते हुए कर रहे हैं, तो वहाँ आप परिपूर्ण रूप से धर्म कर रहे हैं। क्योंकि जैसे भिन्न भिन्न जीवों के लिए आप घर में अनेक प्रकार का भोजन बनाते हो, उनकी अवस्था विशेष देखते हुए, ऐसे ही तीर्थंकरों ने अनेक प्रकार की धर्म की परिभाषा की है। जिसको जैसा अच्छा लगे वह वैसा कार्य करे, पर सबसे श्रेष्ठ कार्य भावों की विशुद्धि के साथ किया गया उसका दान पुण्य कार्य ही धर्म है, अन्यथा नहीं। इसलिए निराकुल होते हुए, क्योंकि अगर आप यही सोचते रहे कि ये इतने करोड़ों का दान दे रहा है, ये 200 उपास कर रहा है, मैं तो एक भी नहीं कर पा रहे, तो आपने वहाँ पर पुण्य की जगह दूसरे से ईर्ष्या स्पर्धा आदि प्राप्त करते हुए पाप ही कमाया है, अधर्म ही प्राप्त किया है। भले ही आप उपास नहीं करो, करोड़ों का दान नहीं दो, पर निर्मल भावों के साथ जो कर रहे हैं उसमें आनंद और विशुद्धि प्राप्त करने का प्रयास करो। आप आज नहीं तो कल साक्षात धर्म, जो परम धर्म रूपी निश्चय धर्म रूपी कहा है, वहां तक पहुंचने का इन साधनों से पुरुषार्थ कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। पलक प्रियंक जैन, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन में मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी शंका यह है कि अगर कोई पचेंद्रिय जीव जैसे चूहा आदि या छिपकली हमारे घर में मर जाती है और हम उस मृत जीव को उठाकर अगर फेंक देते हैं तो हमें क्या सूतक लगता है? और अगर लगता है तो हमें कितने दिन का लगता है? हमें क्या पालन करना चाहिए उसके? माँ, अगर पंचेंद्रिय जीव पालतू है, मतलब घर में पाला जा रहा है, तो ही उसके मरने पर आपको सूतक आदि लगता है। सामान्य रूप से घर में चूहे छिपकली आदि जीवों का जन्म मरण होता है, उनका अगर सूतक पातक मानने बैठ जाएंगे तो फिर आप घर में कभी जी ही नहीं सकते। रही बात उनके मरने के बाद भी उठाकर आपने फेंका है, तो आपको मात्र नहाने तक, वस्त्र शुद्ध करने तक ही सूतक होता है। आप तुरंत उसको विसर्जित करते हुए नहा धोकर वस्त्र बदल के मंदिर जा सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से ये विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है कि उसको हमने उठाया तो मंदिर नहीं जा सकते। कोई ऐसा विकल्प ना करे। आपने घर से अलग कर दिया, नहा धो के वस्त्र बदलते आप मंदिर में जाकर अपने दैनंदिन कार्य को अवश्य ही कर सकते हो। यही आपके लिए सम्यक समझ। पंडित सुनील जैन भंडारी, ग्वालियर मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। मैं सुनील कुमार जैन भंडारी, ग्वालियर, गुरुद्वारा के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु करता हूँ। नमोस्तु गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा है कि हमने क्रमवर्ती पर्याय, क्रमभुवा पर्याय के बारे में तो सुना है, तो क्रमबद्ध पर्याय का क्या स्वरूप है आगम में? कृपया मार्गदर्शन दें। पंडित जी, अगर आगम की बात कहे तो क्रमबद्ध शब्द किसी भी पूर्वाचार्यों के प्रणीत ग्रंथों में प्राप्त नहीं होता। ये मात्र तात्कालिक कुछ विद्वानों से प्राप्त व्यवस्था, शब्द आदि समझने की आवश्यकता है। और जिसका हमारे पूर्वाचार्यों ने तीर्थंकर के वाणी में कोई भी उल्लेख ही प्राप्त नहीं होता है, उस विषय को समझना और उन शब्दों में उलझना ये कायदे से समझदारी नहीं है। क्योंकि एक सम्यक दृष्टि जीव के लिए सबसे पहला सम्यक अगर कोई कहा है तो आज्ञा सम्यक कहा है।
और आज्ञा सम्यक में जिसकी आज्ञा है ही नहीं, उन शब्दों को लेकर खिंचातानी करना, इसमें कोई भी रस है नहीं। क्योंकि ये परम सत्य समझना, जिनको इनको इस तत्व को या ऐसी पर्यायों को मानना है, वे अपने तत्वों से, अपने विचारों से बदलने वाले नहीं हैं। और जिनको आगम के प्रति श्रद्धा है, वो ऐसे शब्दों को सुनकर अपने श्रद्धान को भी किसी भी प्रकार से डगमग नहीं होने देते। ये भी परम सत्य। रही बात संक्षेप में, अगर उसका आशय या अभिप्राय समझना चाहते हो तो वहाँ उनका आशय यही है कि प्रत्येक पर्याय बंधी हुई है, पर अगर बंधी है, चाहे परस्पर में एक दूसरे में पर्याय बंधी है, पर्याय किसी द्रव्य से बंधी है, तो जो जैन दर्शन का मूल सिद्धांत है वस्तु स्वतंत्रता का, कण कण स्वतंत्रता का, वह सिद्धांत ही पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा। इसलिए क्रमबद्ध शब्द पर्याय के निमित्त से है ही नहीं है। पर्याय के लिए आचार्यों ने क्रम नियत, क्रमवर्ती और क्रम भावी, इन तीन ही शब्दों का प्रयोग किया है हमारे दिगंबर पूर्वाचार्यों ने। हाँ, वर्तमान में उसे किसी प्रकार से दृष्टांतों के माध्यम से, माला हो या अन्य भी दृष्टांतों के माध्यम से बांध देना, बद्ध कर देना, ये उचित है ही नहीं है। इसलिए पहली बात, आज्ञा सम्यक का पालन करते हुए ये निर्णय करें। आगम में पूर्वाचार्यों ने उसके विषय में टीका टिप्पणी तो क्या उल्लेख ही नहीं किया, तो हम भी टीका टिप्पणी करके अनावश्यक राग द्वेष बढ़ाने का पुरुषार्थ नहीं करें। जो इसे समझना चाहते हैं उनके लिए परम सत्य है, एक के बाद एक ये क्रम पर्यायों का तो होता है, पर क्रम किसी से भी बंधा नहीं है। बंधा होता तो द्रव्य पर्याय की, या ऐसा भी माने कि केवली के ज्ञान में बंधा है इसलिए बंधा कह रहा है, तो केवली के ज्ञान से अगर हमारी पर्याय बंधी है तो मेरी स्वाधीनता, मेरी स्वतंत्रता नष्ट हो जाएगी और जैन दर्शन पूर्ण रूप से खोखला हो जाएगा। इसलिए मात्र परिकल्पनाएं हैं, वास्तविकता बंधा नहीं है। कोई भी किसी से नहीं बंधा, ना हम केवली के ज्ञान से बंधे, ना केवली का ज्ञान हमारे पर्याय से बंधा है। उनके तो ज्ञान में मात्र सहजता से झलकता है, अगर बंधा है तो जैन दर्शन समाप्त हो जाएगा। इसलिए क्रमबद्ध शब्द है ही नहीं है। ना हम श्रद्धा से, ना तर्कों से उसे समझने का, ना समझाने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अंकित जैन राव का, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से, अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज जी, हमारे जो शॉर्ट टर्म मतलब जो हमारे लक्ष्य है, वो जैसे व्यापार आदि में, सांसारिक कार्यों में हमारे लक्ष्य तो बने रहते हैं, पर लेकिन हमारा जो लॉन्ग टर्म गोल है, जो लक्ष्य है, वो हमारा कैसा होना चाहिए और हमें उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना चाहिए? वास्तव में मनुष्य पर्याय का अंतिम लक्ष्य एक और एक ही मात्र होना चाहिए, जिसे लॉन्ग लास्टिंग या लंबे समय का गोल या लक्ष्य कहा जा सकता है। वह तो मात्र दिगंबर मुद्रा धारण करते हुए, पिछी कमंडल धारण करते हुए इस पापों से और भोगों से विरक्ति को प्राप्त करना, यही हो सकता है, अन्य किसी भी प्रकार से नहीं। भले ही व्यक्ति उस अंतिम लक्ष्य तक पहुंच पाए, नहीं पहुंच पाए, पुरुषार्थ कर पाए, नहीं कर पाए, ये भिन्न विषय, पर प्रतिपल प्रति समय जो शॉर्ट टर्म उसके गोल है, उस प्रत्येक गोल को प्राप्त करते समय उसे ये ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि हमें समाधि पूर्वक ही मरण करते हुए, पिछी कमंडल के साथ ही संन्यास लेते हुए ही इस मनुष्य पर्याय को सार्थक करना है। अगर ऐसा लक्ष्य, ऐसा परमानेंट गोल आपने बनाया है, तो कभी भी सांसारिक कर्तव्य, व्यापार आदि का निर्वाहन करते हुए आप भटक नहीं सकते, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, सांसारिक जीवन में उन कर्तव्यों का पालन करना भी आवश्यक होता है। पर अगर हमारा कोई लॉन्ग लास्टिंग या लॉन्ग टर्म गोल है ही नहीं है, तो इन शॉर्ट टर्म गोलों में हम उलझकर ही रह जाएंगे। इसलिए प्रति समय उस लॉन्ग टर्म गोल को हम ध्यान में कम से कम रखें। जब प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें तब भिन्न विषय, पर क्रम से उसे प्राप्त करने की प्रतिदिन भावना भाते रहना, ये लक्ष्य बनाए रखना। मैं मनुष्य पर्याय में आया हूँ, जैन कुल में जन्म लिया है, सच्चे देवशास्त्र गुरु का हमें सानिध्य मिल रहा है, तो हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि अंतिम समय में मात्र मैं समाधि मरण पिछी कमंडल के साथ, दिगंबर भेष के साथ ही प्राप्त करते हुए इस पर्याय से अंतिम श्वासों को निकालने का प्रयास करूं। इसी के साथ हम सभी सांसारिक और वर्तमान के उन कर्तव्यों में बैलेंस बनाते हुए जीवन को सुखद बना सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। आदित्य वज्र, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से,
अगले समीचीन विकल्प के लिए। मोस्तु भगवत। गुरुदेव, मेरा आज के ऊपर से एक प्रश्न है। आज जो प्रभात अपना फेरी निकली थी, जुलूस, उसमें जो खाद्य पदार्थ वगैरह दिए जाते हैं और वही खाद्य पदार्थ सब रोड में फेंक देते हैं और उसी के ऊपर से भगवान का रथ निकलता है, तो क्या यह सही चीज़ है? धर्म प्रभावना पूर्ण रूप से श्रावकों को विवेक पूर्वक करने की आवश्यकता है, क्योंकि विवेक के अभाव में कई सारे स्थानों में धर्म प्रभावना के नाम पे फुअड़पना होते हुए देखने में आ रहा है। तो कहीं अप्रभावना ना हो जाए, भगवान को धर्म के धर्मात्मा को दोष ना लग जाए, इसलिए कई सारे स्थानों पर भगवान का रथ ही निकालना बंद कर दिया। ये पूर्ण रूप से दोनों का अविवेक है। दोनों का तालमेल बनाते हुए धर्म की प्रभावना श्रावक को जिस प्रकार से बने वैसी करने की आवश्यकता है। अगर ऐसा सोचते हुए आप ये करें कि धर्म की प्रभावना नहीं होगी, रथ चाहेगा भगवान की, रथ की अशुद्धि होगी, तो फिर रोड के नीचे भी नालियाँ बह रही है, उसके नीचे तो बहुत पता नहीं क्या क्या बह रहा है। ये विवेक रखते हुए ये बातों को रखने की आवश्यकता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सत्यता है, कई स्थानों पर इन्हीं बातों का तर्क देते हुए श्री जी को मंदिर से बाहर निकालना, रथ यात्रा करना पूर्ण रूप से निषिद्ध और बंद कर दिया। ये अविवेक का काम नहीं करने की मैं तो सलाह देना चाहता हूँ। हाँ, ये भी विवेक नहीं है कि वही हम खा रहे हैं वही फेंक रहे हैं। व्यवस्था यही होनी चाहिए थी, वही एक व्यवस्थित डस्टबिन होनी चाहिए जहाँ व्यवस्थित वह सामग्री आप उपयोग करने के बाद फेंके। बहुत अच्छी बात तो यही है कि जुलूस में, यात्रा में आपको कुछ भी मुंह को झूठा करने की आवश्यकता नहीं है। माना कि रहा नहीं जा रहा है, कुछ विषमता है तो फिर भी समझा जा सकता है, पर उसका भी कार्य विवेक पूर्वक करे। और श्री जी के रथ यात्रा को मात्र इतने बहाना देते हुए बंद करना ये भी उचित नहीं है। दोनों में हमें विवेक पूर्वक तालमेल बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो पुराने समय में तो आज जैसे डामर सीसी जैसे रास्ते भी नहीं थे, कच्चे रोड से जहाँ से नाली आदि भी बहती थी उसी से पूर्व काल में रथ जाते थे। और कितने सारे दृष्टांत पुराणों में प्राप्त होते हैं। प्रभावना अंग के निमित्त से रेवती रानी का भी, रथ उत्सव का भी अनेक निमित्त और कथानक हमें प्राप्त होते। तो दोनों में विवेक पूर्वक हमें निर्णय करने की आवश्यकता है। जो फुअड़पना किया जा रहा है, उसी सामग्री को रोड पर फैला देना, एक दूसरे पर डाल देना, ये कोई प्रभावना अंग नहीं है, ये हम अप्रभावना ही कर रहे। माना कि विषमता के निमित्त से हमें कुछ लेना ही पड़ा, जल आदि, तो उसको भी विवेक पूर्वक उस सामग्री का विसर्जन करने का प्रयास करें। रास्ते में फेंकना ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। नहीं तो आप सोचे कि हम उसका पक्ष ले रहे, पक्ष किसी का नहीं ले रहे। मैं मात्र विवेक समझाने की बात कह रहा हूँ कि अति सूक्ष्मता कभी व्यवहारिक प्रभावना में कार्यकारी नहीं होती। निश्चय प्रभावना फिर धारण करे, रत्नत्रय को धारण करते हुए हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए, धर्म प्रभावना होगी। धर्म के कार्य श्रावक करेगा तो कहीं ना कहीं वहां पर अल्प मात्रा में हिंसा होगी। और इसीलिए आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी कहते हैं, सावध लेशो बहुपुण्य राशो दोषा नालम कणिका विशस्य। बहुत बड़े समुद्र में जैसे एक छोटा सा जहर का कण कार्यकारी नहीं होता, ऐसे बहुत बड़े धर्म प्रभावना के निमित्त में अगर छोटा सा पाप का कुछ कार्य भी हुआ है तो वह पाप नहीं पुण्य में भी परिवर्तित हो सकता है, पर वहां विवेक की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। 7075488811 यह हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। अगर आप यहाँ साक्षात उपस्थित होकर मुनीषी तक अपने विकल्प पहुँचा सकते हो, या मोबाइल के माध्यम से भी आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। ये व्हाट्सएप का नंबर है। व्हाट्सएप पे हम नंबर रिपीट कर रहे हैं एक बार, 8707548811। इस नंबर पे आप अगर ऑडियो मैसेज, वीडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से अपना विकल्प भेज सकते हैं। अगर किसी को टाइपिंग में इश्यू है, अगर कोई टाइप नहीं कर पा रहा है, तो कागज़ पेन पे अपना नाम लिख के, अपना विकल्प लिख के उसकी फ़ोटो आप इस नंबर पे भेज दीजिए। मुनीषी तक इसको पूरे विकल्पों को एकत्रित करके मुनीषी तक पहुंचा जाएगा और मुनीषी के मुखारविंद से हम सभी लोग उस विकल्प का सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। प्रतिदिन यह कार्यक्रम ठीक 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ वाच के माध्यम से प्रसारित होता है। सुप्रभ, मुनीश्री सुप्रभ सागर जी का नाम, वाणी का पर्यायवाची नाम ओवाच, सुप्रभ ओवाच,
यह यूट्यूब चैनल का नाम है। आप उसके माध्यम से यह कार्यक्रम घर बैठे यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। प्रतिदिन ठीक 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है। आप सभी लोग घर बैठे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी इस कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं। प्रतिदिन ठीक शाम को 7:40 पे जिनवाणी टीवी पे मुनीषी के प्रवचन का प्रसारण होता है। आप सभी लोग घर बैठे टीवी के माध्यम से जिनवाणी टीवी के माध्यम से मुनीषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। प्रतिदिन 2:30 पे 2:30 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनीषी के प्रवचन का प्रसारण होता है। आप सभी लोग आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनीषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनीषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते आज के सम्यक समाधान कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।